नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते हैं, उसे आज एकजुट होकर मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस भाव से भारत जरूर है, लेकिन इसमें आकाश की तरह अनंत प्रेरणा भी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर साल 26 दिसंबर को बाल बलिदान दिवस मनाया जाएगा, जिसका राजपत्र भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। ये ऐलान कर दिया गया है आज कि हर वर्ष 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रीवा स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भी वीर बाल दिवस कीर्तन दरबार के साथ मनाया गया। वीर बाल दिवस की पूरी जानकारी परमजीत सिंह डंग ने दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार। ये पंक्ति, ये लाइन गुरु गोविंद सिंह जी ने बोली थी जब उनके 4 पुत्रों की शहादत हुई थी। और इसका अर्थात ये था कि हमारे 4 पुत्र शहीद हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे राष्ट्र और हमारा देश रहना चाहिए। इसी पंक्तियों के साथ मैं कुछ बातें आपसे बोलना चाहता हूँ। आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का दिन मनाया जा रहा है। 9 जनवरी 2022 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार और उनके बच्चों की जो साहिबजादे थे, उनकी शहादत हुई थी, उसको मुख्य रखते हुए आने वाले 26 दिसंबर को हर साल हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, जिसका राजपत्र आज जारी किया गया है। हम पूरा राष्ट्र, पूरा देश इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हैं। सबको पता है गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार चमकौर की लड़ाई में शहीद हुआ था। पहले तो उन्होंने अनंतपुर साहब का किला छोड़ा, उसके बाद सरसा नदी पे परिवार का बिछोड़ा हुआ। उसके बाद चमकौर की लड़ाई में बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी जो बड़े साहबजादे थे, वो रणभूमि में शहीद हुए। उसके बाद माता गुजर कौर और बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी जो छोटे साहबजादे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। मुगल शासक ने उनको ठंडे बुर्ज में ऊपर रखा। उसके बाद उनको अपने वजीर खान ने अपने दरबार में पेश किया और आप सुन के हैरत अंगेज रह जाएंगे जो उन 2 बच्चों ने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आप इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं कबूल करूंगा। मैं उस गुरु तेग बहादुर जी का पोता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने शीश कुर्बान कर दिए। मैं उन गुरु गोविंद सिंह जी का पुत्र हूं जिन्होंने बोला था चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कमाऊं। फिर वहां पे लोगों ने पूछा कि तुमको अगर जिंदा छोड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे। दोनों के जवाब सुनेंगे। उन्होंने कहा हम सेना बनाएंगे और मुगल शासक के खिलाफ अपने देश की रक्षा करेंगे। तब जाके उन्होंने उनको दीवारों में चुनवाया। दीवारों में चुनवाने के बाद उनका गला रेता गया। माता गुजर कौर को भी जब ठंडे बुर्ज में पता चला कि शहीद हो गए तो उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया। वहां पे आज ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा बना हुआ है। मुगल शासकों की मज़ारें, उनके वहां आज डेट में कोई नहीं जाता है, लेकिन वहां पे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे में वहां पे लोग दर्शन करने जाते हैं, जहां पे इनका संस्कार हुआ था। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि टोडरमल ने वहां पे संस्कार करने के लिए जमीन खरीदी गई थी, जो कि आज पूरे दुनिया में सबसे महंगी जमीन कही जाती है, क्योंकि उस जमीन की कीमत ये बोली गई थी मुगलों ने कि आपको अगर जमीन खरीदनी है तो उतनी सोने की मोहरें आप वहां पे बिछा दीजिए। तो धन है ऐसी कुर्बानी, धन है ऐसी सिक्खी जो देश रक्षा के लिए कुर्बान हुई। और मैं बोलना चाहूँगा कि धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिन्होंने इतना बड़ा उपक्रम किया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।